की खासियत ये है कि सारे मराठी भाषा में लिखे गए हैं और 700 जो श्लोक हैं, 700 श्लोक यानी कि 18 अध्याय का 700 श्लोक को जैसे लोग पढ़ते हैं पत्थर की लकीर बना देना, तो पत्थर पर इसको उकेरा गया है। और तमिलनाडु से, तेलंगाना से, अलग अलग राज्य से यहाँ पर जो कारीगर थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस तरह से खींचा। और आप देख सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद, 40-45 वर्ष के बाद भी आज तक इसी तरह से ये सुनहले अक्षर में एक तरह से लिखे हुए हैं और कहीं कोई किसी चीज पर दाग नहीं आया है। इसका सौभाग्य है हमारा कि हम सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और ये 700 श्लोक का परिक्रमा करना, यानी कि 18 अध्याय का परिक्रमा करना और पूरे श्रीमद् भागवत गीता का परिक्रमा करना होता है। और गीताई का मतलब ये है कि विनोबा जी ये मानते थे कि गीता हमारी माता है। गीता प्लस आई, मराठी भाषा में आई मतलब माँ, माता, और गीता तो गीता है। तो श्रीमद् भागवत गीता को गीताई कहा गया कि यानी कि सभी धर्म ग्रंथों की माँ बताया गया है। और गीताई से यही तात्पर्य है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं, इसी तरह अगर श्रीमद् भागवत गीता का कोई अच्छे से अध्ययन करे, उनकी सेवा करे, तो उसी तरह से जिस तरह से माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, स्नेह देती हैं, करना देते हैं, प्यार देते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता भी करना, स्नेह और प्यार बरसाते हैं। तो ये इस गीताई मंदिर की खासियत है। और इसको जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये परिकल्पना जो रही वो कमल नयन बजाज साहब की परिकल्पना रही। उन्होंने अलग अलग जगह देश में जो देखा, समझा, उससे उनको ये लगा कि क्यों नहीं हम ये 700 जो अध्याय है वो 700 जो श्लोक है, माफ करेंगे 700 श्लोक की बात कर रहे हैं, तो 700 जो श्लोक है उसको पत्थर पर उकेरा जाए और इस पत्थर पर ही उकेरने के बाद इसको लगाया जाए। यद्यपि जब खान अब्दुल गफ्फार खान जी जब उद्घाटन यहाँ पर कर रहे थे उस समय कमलनाथ जमुना बजाज जी जीवित थे, लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ उस समय शायद वो नहीं देख पाए, लेकिन उनकी आत्मा जरूर ऊपर से देख रही है कि हम सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, शीश नवाते हैं, नमन करते हैं, इस पावन धरा को पूजते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गीता का श्लोक, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने कर्म का संदेश दिया, ज्ञान योग का, वैराग्य योग का और साथ ही साथ कर्म योग का, यदि श्रीमद् भागवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता है तो सबसे भारी कर्म योग को बताया गया कि कर्म करते हुए कैसे व्यक्ति निष्काम सेवा करे, फल की चिंता नहीं करे, और जो निष्काम सेवा की भावना रही है वही श्रीमद् गीता का आत्मा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि हम कर्म करते रहें और फल की चिंता नहीं करें। हालांकि आज के इस भाग की जिंदगी में आसान नहीं है इन चीजों को, लेकिन आज भी यकीन माने कि कोई भी एक विद्यार्थी हो या एक किसान हो या एक कलाकार हो या एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, जब वो अपने कर्म में रत रहता है तो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। जब वो रिजल्ट की चिंता करता है तो वो रिजल्ट शायद वो कर्म नहीं हो पाता है। तो निष्काम सेवा, निष्काम भाव से कर्मरत रहना ही श्रीमद् गीता का सार है। और श्रीमद् भागवत गीता को आप देख सकते हैं, अभी हम अध्याय 4 से चल रहे हैं। अध्याय 4 की ये सारी श्लोक आप जहां देखेंगे एक एक श्लोक का मराठी में यहाँ दिया गया है, क्योंकि विनोबा भावे जी की माता जी एक वो गीता की प्रवचन सुनने जाती थी, लेकिन संस्कृत भाषा में उनको लगता था कि अगर लोकल भाषा में हो, अगर वहाँ की भाषा में हो तो थोड़ा अच्छे से लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो विनोबा जी को, जो कि प्यार से उनको बीनू कह के बुलाते थे, उनको विनय कह के बुलाते थे, उनको कहा कि क्यों नहीं, तेरे में ये सामर्थ्य है कि तू मराठी में गीता लिख सकता है। तो उन्होंने मराठी में गीता लिखने का प्रयास किया और जेल में उन्होंने ये लिखा। उसके बाद इसको उकेरा गया और ऐसा कहा गया है कि जब जेल में वो प्रवचन दिए, गीता का जब उन्होंने पाठ पढ़ाया, तो सारे कैदी उस समय 1 आना यानी कि 6 पैसे उस समय महीने में पारिश्रमिक रूप में कैदियों को दिया जाता था। तो कैदी सभी ने आकर ये प्रार्थना किया जेलर से कि हमें 1 आने के बजाय 2 आना आप दिया करें। तो जेलर ने कहा कि आखिर 2 आने के पीछे क्या रहस्य है, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम विनोबा जी को हम अपने दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में वो देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हमें गीता का प्रवचन दिया, गीता का पाठ पढ़ाया। यदि मैं जीवन में पहले ही श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लिया रहता या कोई ज्ञानी पुरुष हमें आकर समझा दिए रहते, तो शायद जो हमसे अपराध हुआ, जो हम अनुचित कर्म हुए, जो हमें नहीं करना चाहिए था, वो मेरे से अनजाने में हो गया। अगर गीता का पाठ पढ़े हुए होते तो ये कर्म करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो इस तरह के गलत कार्य में हम लिप्त नहीं होते। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि एक कैदी और पूरा जेल जिसने कि अपने जीवन किसी तरह के गलत कार्यों में बिताया,
उसका भी यही कहना था कि यदि गीता का, अभी आप देख सकते हैं कि हम अध्याय 6 तक आ चुके हैं, तो अध्याय 6 की तरफ हम चल रहे हैं। तो यही कहा गया कि यदि हम श्रीमद् भागवत गीता का मूल रूप से कोई पाठ करे या सुने या समझे और उसको आत्मसात करे और उसके अनुसार यदि वो अपना व्यवहार करे, सीख वही जो व्यवहार में परिवर्तित हो, तो कोई भी गलत कर्म हो नहीं सकता। और आज भी विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ यानी कि कर्म पर अगर हो कोई है तो श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता को वेद व्यास जी ने 18 अध्याय में लिखे, संस्कृत में ये लिखा हुआ है। और सबको पता है कि महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में गीता का श्लोक दिया गया। अभी हम अध्याय 7वां से शुरू कर रहे हैं और उस श्लोक में यही देखा गया कि न तो अर्जुन बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उन्हें 2 मिनट में समझाया जा सकता था, लेकिन न तो अर्जुन इतने अज्ञानी थे और न ईश्वर के पास ऐसे सामर्थ्य न थी कि वो 2 मिनट में समझा नहीं सकते थे। तो श्री कृष्ण भगवान भी सामर्थ्यवान थे और अर्जुन भी सामर्थ्यवान थे, सुनने वाले भी सामर्थ्यवान थे और कहने वाले भी सामर्थ्यवान थे। फिर क्या हुआ कि उन्हें 18 अध्याय तक लिखना पड़ा। इसलिए लिखना पड़ा कि हमारे मन में तरह तरह की भ्रांति होती है कि आखिर जो हम सही बातें सुनते हैं, समझते हैं, उसका सार क्या है, उसको हम उस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को दिखाने के लिए अभी हम देखिए अध्याय 8वां तक हम लोग आ चुके हैं। तो इन चीजों को, सब चीजों को दिखाने के लिए 18 अध्याय लिखी गई। अल्पज्ञ को भी बताया गया, जन सामान्य को भी बताया गया और इन जन सामान्य को भी ये बात बताई गई कि गीता का पाठ यदि मनन किया जाए, श्रवण किया जाए और उसको अच्छे ढंग से यदि सीखा जाए तो गीता का पाठ सबसे उत्तम पाठ है। तो रण क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्म से विमुख हो गए, अपने सभी सगे संबंधियों को देखकर, अपने भाई बंधुओं को देखकर उन्होंने हथियार डाल दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न तो जमीन चाहिए, न तो हमें धरती चाहिए, न तो हमें कोई गांव चाहिए, न तो हमें राज्य चाहिए। तब उनको गीता के पाठ का दिया गया संदेश और उनको ये बताया गया कि नहीं, कर्म ही प्रधान है और कर्म की प्रधानता इसी में है कि हम अपने कर्म के प्रति व्यवहार अपनाएं और कर्म करें। चूंकि पाप पुण्य की लड़ाई है और उस पुण्य और पाप की लड़ाई में जो भी पापी हैं उनका खात्मा जरूरी है, और इसलिए उन्होंने गीता का पाठ किया और 18 अध्याय में उन्होंने कुल मिलाकर यही बताने का प्रयास किया कि ज्ञान योग क्या है, वैराग्य योग क्या है, सभी चीजों को आध्यात्मिक रूप से विश्लेषण किया गया। और उसी गीता के पाठ को, और सभी लोग जानते हैं कि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, अर्जुन भी समझे और संजय जो कि इस गीता के पाठ के मुख्य पात्र रहे, जिन्होंने कि धृतराष्ट्र को उस समय बता रहे थे, लास्ट में उन्होंने यही कहा कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान होंगे और जहां पर अर्जुन होंगे वहां पर जीत अवश्यंभावी है। अर्थात जहां पर ज्ञान होगा और जहां पर कर्म होगा। श्री कृष्ण भगवान ज्ञान के प्रवर्तक रहे, और अर्जुन जो कि कर्म के प्रवर्तक रहे। तो इस गीता पाठ से यही दिखाया गया। और संजय ने चाहे जो बात बताए हों, उन्होंने यही कहा कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान होंगे और जहां पर अर्जुन होंगे वहां विजय निश्चित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अर्थात जहां हम ज्ञान के साथ निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो वहां विजय सुनिश्चित ही होना है। और उसी सुनिश्चितता को करने के लिए गीता का पाठ रखा गया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को मुख्य पात्र बनाया गया। अभी आप अगर देखेंगे तो हम अध्याय 11 की तरफ आ गए हैं और अध्याय 11 हमारा चल रहा है पत्थर के बारे में भी। और ये जो पत्थर है, ये आप देखेंगे, ये पत्थर सभी बड़े पत्थर को काट के एक समान ये पत्थर बनाया गया। और इस पत्थर की विशेषता ये है कि बारिश में इतनी बरसात होती है, किसी भी तरह के इसमें क्षरण नहीं होता है, किसी भी तरह कितने भी धूप इसमें लगे उसमें किसी तरह का क्षरण नहीं होता है। तो ये 45 वर्षों से लगभग ये पत्थर यहीं पर है और इसमें सभी तरह की हर एक श्लोक को इतने अच्छे ढंग से इसमें लिखा गया है कि सारी चीजों को देखने के बाद एक बार पता चलता है कि काश हम लोग क्या इतने पुण्यात्मा हैं कि हमें यहाँ पर आने का, गीताई मंदिर आने का हमें अवसर मिला और हम लोग यहाँ पर आ सके, हम लोग यहाँ पर सीख सके। ये आप देख सकते हैं कि विश्व वक्फ केंद्र और बजाज फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये जो शिविर है, इस शिविर में देश के कोने कोने से स्वयंसेवी संस्थाएं के लोग आए हैं। वो लोग इस बात को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अलग अलग चीजों उन्होंने देखा, कृषिगत कार्य देखा, जल संसाधन और उसके प्रबंधन को देखा, कैसे एक एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर सके, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर सके, उन सारी चीजों को देखा। लेकिन
आज जो कि एक्सपोजर विजिट में आए हैं, आज यहाँ आकर सभी लोग अभिभूत हो रहे हैं। वो इस बात को अपने आप को कौतूहलता के बस रोक नहीं पा रहे हैं और अपने आप को कहीं भाग्यशाली समझ रहे हैं। और वाकई हम लोग सभी भाग्यशाली हैं कि उस देश में हैं, उस भारत देश में हम रहते हैं, जिस भारत देश में श्रीमद् भागवत गीता रचा गया, जहाँ हम पत्थर को भी पूजते हैं, नदियों को भी माँ का दर्जा देते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, प्राकृतिक संसाधन की हम पूजा करते हैं। तो जितना हमारा अतीत सुनहला था, शायद आज आकर ये लग रहा है कि उस सुनहले अतीत से भी सुंदर और समृद्ध हमारा ये भारत होगा। और इस भारतवर्ष के हम सभी संतान हैं। जिस तरह गीताई का अर्थ गीता प्लस माँ होता है, इसी तरह हम भारत को माँ बोलते हैं, माता की दर्जा देते हैं। तो हम सभी लोगों का, जितने भी हम उनके संतान हैं, उनके पुत्र और पुत्री हैं, हम सभी लोग इस बात की कामना करते हैं कि महान समाज सेवी जमनालाल बजाज जी की कीर्ति, कमल नयन बजाज जी की कीर्ति, रामकृष्ण बजाज जी की कीर्ति, ये सारी जो कीर्ति है, ये एक संदेश है कि चाहे हम समाज में कुछ भी करें, लेकिन अपने धरोहर को बनाए रखें, अपने धरोहर को अक्षुण्ण रखें, संस्कृति को अक्षुण्ण रखें, प्रभुता को संपन्न करने की कोशिश करें और अपने अतीत को हम दोहराने का प्रयास करें, ताकि विश्व, आज पूरा विश्व श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ रहा है, पूरा आज विश्व श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन कर रहे हैं। पूरे विश्व में जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता को दिखाया गया है और सभी धर्म ग्रंथ की एक तरह से इसे माता कहा गया है, और गीता का अंतिम सार यही बताता है कि यदि हम ज्ञान सहित, वैराग्य सहित, निष्काम भाव से यदि हम पूजा करते हैं, अपने कर्म को पूजा करते हैं, तो जय होगा, विजय होगा और हर जगह अमन और शांति का पैगाम होगा। यही गीता का संदेश, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश। गीताई मंदिर सेवाग्राम से हम लोगों ने बड़े सौभाग्यशाली थे कि हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हम सभी लोगों ने सीखा। और ये जो यहाँ पर पत्थर पर एक तरह से 45 वर्षों से अक्षुण्ण है, ये गीता का ही प्रभाव है कि न तो इसे बारिश से कुछ असर पड़ रहा है, न इसे धूप का कुछ असर पड़ रहा है। तो आज यहाँ से हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भारत माता, इस तरह की धरोहर को बनाए रखो और हम लोगों को इतना आशीर्वाद दें कि हम बार बार आकर इस नमन भूमि को, इस पावन भूमि में हम नमन करते रहें और श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।